आज जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनके जो रजिस्टर्ड गुंडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो रजिस्टर्ड गुंडे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अमन चैन शांति को खत्म कर दिया है, चारों तरफ से कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है और कानून को अपने हाथ में ले रखा, कानून को अपने हाथ में लेके जो घूमते हैं। मैं उन लोगों के बारे में बात करने के लिए आपके सामने आई हूं, क्योंकि रोज उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और उन घटनाओं का जब आकलन किया जाता है, देखा जाता है, तो वो सिर्फ घटनाएं जो हैं SC ST OBC के महिलाओं के साथ, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों के साथ में ही घटना घटित हो रही है, किसी और अन्य समाज के साथ में कोई घटनाएं घटित नहीं हो रही है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी के जो रजिस्टर्ड गुंडे हैं उनकी जो है लगाम जो थी उसको खोल दिया और कह दिया है कि आप जितना भी आतंक मचा सकते हैं, जितना भी SC ST OBC के लोगों को सामूहिक हत्या कर सकते हैं उतनी हत्याएं करें, जितनी SC ST OBC और माइनॉरिटीज की बहन बेटियों के साथ में जितना भी घिनौना अपराध कर सकते हैं, जितने भी उनकी हत्याएं कर सकते हैं वो सब करें, जितने भी इनके पशुओं को आग लगा सकते हैं, जानवरों को मार सकते हैं जानवरों को मारें, उनके पशुओं को मारें, जितने भी इनकी फसल है उनमें आग लगाएं, उनको नष्ट करें, जितने भी घर में बंद कर जिंदा जलाया जा सकता है उतने जिंदा जलाएं, और जितने भी इनके मकान, दुकान, गाड़ी, जिस पे भी आप कब्जा कर सकते हैं, जिसको भी हथिया सकते हैं उन्हें हथिया लें, जितने भी इनकी जमीन जायदाद है उन जमीन जायदादों को अपने कब्जे में ले लें, उन पर कब्जा कर लें, और इनके जो आम रास्ते हैं जहां से SC ST OBC के लोग जो गुजरते हैं उस रास्ते को भी बंद कर दिया जाए। इनको एक छोटी सी गली जो है जो बिल्कुल अलग जहां से निकलना संभव ना हो वहां रास्ता इन्हें दे दिया जाए। जो आम रास्ते हैं, बड़े रास्ते, उनको आप अपने कब्जे में लेकर वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बना दें। तो मैं उन लोगों से और उन असामाजिक तत्वों से मैं ये कहना चाहती हूँ जो खुली लगाम घूम रहे हैं कि आप जो SC ST OBC की जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं एक्टिव हैं, जो समाज के बीच में काम कर रही हैं, जो अपनी इस जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबको बोलने की अभिव्यक्ति दी हुई है, जो अपनी बात कहना चाहती हैं, जो सरकार से पूछना चाहती हैं, जो सरकार से जानना चाहती हैं और अपने सवाल सरकार से करती हैं, आप जो लोग IT सेल में जो लोग बैठे हुए हैं उनके चरित्र के बारे में, उनके लिए इस तरीके की भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप जिस तरीके से महिलाओं को SC ST OBC और माइनॉरिटीज की महिलाओं के लिए अपशब्द बोल रहे हैं। आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि जिस तरीके के आप शब्द यूज कर रहे हैं आप वहीं से पैदा हुए हैं, आप जिस तरीके से यूज कर रहे हैं उनके लिए शब्द, आपने वहीं से दूध पिया है और आप जब पृथ्वी पे आए हैं तो वहीं से आए हैं। वो जो मनु स्मृति में जो लिखा हुआ है कि जो है ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, वो सब कोरी कल्पना, सब कुछ बेकार बकवास है। आप किसी के मुंह से पैदा नहीं हुए। जहां आप गाली SC ST OBC की एक्टिव महिलाओं के लिए जो गाली का प्रयोग कर रहे हैं, आप वहीं से पैदा हुए, सारी सृष्टि वहीं से पैदा हुई है। आपके ये जो मनु कलंकित ग्रंथ है, इसको हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आग के हवाले कर दिया है। तो इसलिए आप अपनी ये जो मानसिकता, ये जो तुच्छ मानसिकता आपने बना ली है, ये जो विकृत मानसिकता आपने SC ST OBC और माइनॉरिटीज की महिलाओं के खिलाफ आपने बना ली है, इसको आप बदलें और आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें जो उन महिलाओं के लिए, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए आप इस तरीके की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, आप अपनी माँ, बहन, बेटियों के लिए आप प्रयोग करें। अपनी माँ से जाके पूछे ना कि आप कहाँ से पैदा हुए हैं, मुंह से पैदा हुए हैं या कहाँ से पैदा हुए हैं। आप अपनी बहन से जाके पूछे ना कि वो कहाँ से किस तरीके से किसको कहाँ से दूध पिला रही है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको सब पता चल जाएगा। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी पार्टी की जो महिलाएं हैं वो देवी हैं, जो आपके द्वारा जो मनुवाद को, पाखंडवाद को फैलाने वाले जो लोग हैं वो उनके द्वारा कथित देवी हैं, वो दुर्गा हैं, वो सरस्वती है, वो लक्ष्मी है। और जो बाहर की जो SC ST OBC की महिलाएं, माइनॉरिटीज की जो महिलाएं, वो महिलाएं नहीं है, वो किसी की बहन बेटी नहीं है, उनका कोई इज्जत नहीं है, उनका कोई मान सम्मान नहीं है, वो भारतवर्ष की रहने वाली नहीं है। सिर्फ आपकी बहन बेटियां ही, भारतवर्ष उन्हीं का ही
वही है, वही खुलेआम घूम सकती है, वो खुलेआम सब कुछ कर सकती है, वो सब सारी चीजें कर सकती है। और जो औरों की जो बहन बेटियां हैं वो किसी की बहन बेटी नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस तरीके से सत्ता के नशे में इतने चूर आप हो गए हैं, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि भारतवर्ष में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरे भारतवर्ष की सीमाएं जो है वो असुरक्षित हो गई हैं, भारतवर्ष में घुसपैठ बढ़ गई है। कितने हमारे भारतीय जवानों को आपने मौत के काल के उसमें उतार दिया है, आपकी गलत नीतियों की, आपकी सरकार की गलत नीतियों के चलते हुए। आपके ये जो धर्म की आड़ में जो ये आतंकवाद आप फैला रहे हैं, इस आतंकवाद के चलते हुए कितने हमारे जवान जो है शहीद हो गए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और जब आप इतने बड़े धनुधर हैं, आपके हाथों में, आपके कंधों में इतनी जान है, और आप इतना SC ST OBC और माइनॉरिटीज की लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन सारी ताकत को, अपने भुजाओं के बल को, अपने उस सारे बल को आप वहां सीमा पर दिखाए ना। जो आपका बाप चीन जो है, आपका जो बाप को आंख दिखा रहा है और वो भारतवर्ष में घुस के बैठ गया है और वो किसी के काबू में नहीं आ रहा, आप जाके वहां लड़ो ना। और नेपाल जैसे देश, नेपाल जैसे जो शांति का प्रतीक था, जहां भाई बहन जैसे रिश्ते थे, रोज नेपाल के लोग भारतवर्ष में शॉपिंग करने आते थे, खरीदारी करने आते थे, रोज भारतवर्ष के वहां खरीदारी करने जाते थे। आप लोगों ने वहां की सीमाओं को बंद करा दिया। आप वहां के नेपाल जैसे देश के लोग हमारे भारतवर्ष के आम जनता, आम नागरिकों को मौत के घाट उतार गए। आप अपनी भावों के, बुझाओं के बलों को इस गरीब, निर्धन, निर्बल लोगों पर आप दिखा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डूब मरना चाहिए। सत्ता के नशे में इतना चूर नहीं होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को। मैं कह रही हूँ जो लोग असामाजिक तत्व हैं, जो समाज में अशांति फैला रहे हैं, समाज में विषमताएं फैला रहे हैं और जातिगत आधार पर अत्याचार कर रहे हैं, ये आपकी सोच जो है ये भारतवर्ष को ले डूबेगी। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने इन लोगों को खुली छूट दी हुई है, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको किसी गुफा में जाकर, आपको वहां रहना चाहिए। सत्ता को आप संभाल नहीं पा रहे हैं योगी जी। आपका वो जो नारा है ना, देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, इसी एजेंडे पर आपका ये एजेंडा था ना, आपका ये मैनिफेस्टो था। कहाँ है आपकी सुरक्षा? महिलाओं के साथ में कितने घिनौने अपराध हो रहे हैं। वहीं इस मानसिकता के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने वहां की अनुसूचित जाति की मुन्नी देवी जो महिला है, जो चिन्नट थाने के अंतर्गत हर दासी खेड़ा जो गांव में, जहां पर करीब 25-30 साल से SC ST OBC के लोग कच्ची पक्की झोपड़ियां बनाकर वहां अपना गुजर बसर कर रहे थे, अपने जीवन को पूरा कर रहे थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के रजिस्टर्ड गुंडों ने उस मुन्नी देवी की झोपड़ी को ध्वस्त करके तोड़कर वहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने अपना कार्यालय बना लिया। और जब उसके नाबालिग बच्चा और उसके पति ने उस झोपड़ी तोड़ने का विरोध करा तो उसके साथ मारपीट करके उसे भगा दिया। और जब मुन्नी देवी और उसके पति और उसका बेटा वहां चिन्नट थाने में अपनी लिखित तहरीर देने के लिए गए, थाने वालों ने उसकी तहरीर नहीं ली, थाने वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि वहां जो एक महिला नेता है ज्योत्सना सिंह, उसके इशारे पर ये सारी घटनाएं चल रही हैं, उसके इशारे पर सारी बात चल रही है। ज्योत्सना सिंह और थाने की पुलिस की सांठ-गांठ हो गई है, और वो जैसे गिद्ध जो है अपने शिकार पर नजर गड़ाए बैठा रहता है, ऐसे ही वहां है ज्योत्सना सिंह और ज्योत्सना सिंह के जो और लोग हैं,
और वहां के थाने की पुलिस जो है वहां नजर गड़ाए बैठी है कि उस जमीन पर कब्जा करना चाहती है, वहां के लोगों को बेदखल करना चाहती है, एक एक करके सबकी झोंपड़ियों को तोड़ने की आप लोगों ने योजना बना ली है। निर्धन निर्बल लोगों को आप सता रहे हैं। आप लोगों को मैं ये कहती हूँ कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे इस तरीके की घटनाएं हो रही है और मुख्यमंत्री को पता तक नहीं है, वहां इस बारे में कोई किसी तरीके का कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। वहीं हमीरपुर में अभी 3 दिन पहले घुमंतु जाति की एक बच्ची 9 साल की बच्ची को पूरे परिवार के सामने से पूरे परिवार के सोते हुए वहां दबंगों ने उठा लिया और उसके साथ घिनौना अपराध करके उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं मैनपुरी में पूरे प्रजापति परिवार को बंधक बनाकर घर में बाहर से दरवाजा लगा के उन्हें जिंदा जला दिया गया। चारों तरफ जो है मौतों, पूरा उत्तर प्रदेश जो है लाश के ढेर पर बैठा दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और SC ST OBC के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, SC ST OBC की महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। अरे आप लोगों को इस तरीके की सोच, इस तरीके की नीति आपकी है जो पूरे भारतवर्ष की शांति को भंग करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में। और आप लोगों को अभी तक तो हम SC ST OBC के लोग जो अंधभक्ति ही बोलते थे, अभी तक हम ऐसे असामाजिक तत्वों को हम लोग सिर्फ ये बोलते थे कि आप लोगों के दिमागों में गोबर भरा हुआ है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप जो लोग इस तरह की कुकृत्य कर रहे हैं, इस तरीके के जातिगत आधार पर जो अत्याचार कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप लोगों के दिमाग में गोबर ही नहीं, आप लोगों के दिमाग में गोबर के अलावा आप गोबर भी खा रहे हैं, इसलिए आपका पूरा शरीर गोबर जैसा हो गया है और आपका पूरा शरीर मूत्र जैसा हो गया है। तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपने भारतवर्ष को कहां से कहां पहुंचा दिया, पूरे भारतवर्ष को जातिवाद के आधार पर, धर्मवाद के आधार पर आग के हवाले कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का वो है ये आप क्या कहकर आप सरकार में आए थे और आप क्या कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष की अमन शांति चैन को छीन लिया है। और हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज की महिलाओं पर ये जो आप शब्दों के इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप अपनी बहन बेटियों पर भी करके देखें। ये कहने का ये है, सब लोग जानते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि आपकी बहन बेटियां भी क्या कर रही हैं, वो किस फोन पर, कैसे फोन पर, कौन यहाँ कॉल गर्ल है और कौन किस समाज की कॉल गर्ल है और किस समाज की महिलाएं क्या कर रही हैं। बस ये है, किसी का खुल जाता है, किसी का ठका रहता है, वही सब चीज चल रहा है। तो आप ये सारी जिस तरीके से भी भाषा आप इस समाज की बहन बेटियों के लिए कर रहे हैं, आप अपनी बहन बेटियों के लिए करें, आप उनको इस्तेमाल करें। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्ध। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।